हाय एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सारे मेथड्स देख चुके थे। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड से। अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ओवम और स्पर्म मीटिंग का चांस ही अवॉइड करना है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में पहला है पीरियोडिक एब्सटेंसेस। में क्या होगा, जो 10 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। हम ये तो जानते हैं कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो 10 to 70 डे हमें क्वाइटस को अवॉइड करना है, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शन। इसमें जो मेल पार्टनर है वो अपना पेनिस विड्रॉल कर लेगा जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इसे हम बोलेंगे विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शन। मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है, थर्ड मेथड है बच्चों लैक्टेशन एमोनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन एंड एमोनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों इस टाइम पे ओव्यूलेशन या साइकिल नहीं होता है, तो पाचुरेशन का कोई सवाल नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, तो पाचुरेशन हो ही नहीं सकता। मतलब द ओव्यूलेशन एंड द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पाचुरेशन। ठीक है, ये 6 मंथ तक हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक ही है, मगर इसके कुछ फ़ायदे हैं। नेचुरल मेथड के बेनिफिट्स क्या बच्चों, प्राइवेसी मेंटेन कर रखता है। दूसरा, ओरल पील्स सब नहीं लेना पड़ता। तीसरा, इसका साइड इफ़ेक्ट भी है बच्चों। साइड इफ़ेक्ट ये है कि 100% श्योर नहीं है ये चीज़ है। मान लो कभी ओव्यूलेशन पहले हो गया रहेगा तब तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर सीमेन के साथ ही स्पर्म रिलीज़ हो गया होगा फिर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये 100% श्योर मेथड नहीं है। ठीक है, और ना ही ये STDs से प्रोटेक्ट करता है हमें। दूसरा मेथड है बच्चों बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में पहला आता है कॉन्डम। बैरियर मेथड देख लेते हैं पहले होता है क्या है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन करवाता है। कॉन्डम क्या है, थिन रबर से बना है, लैटेक्स सीड से। ये कवर क्या करता है, पेनिस को कवर करता है। यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाइना सर्विक्स इन द फीमेल। ये क्वाइटस के टाइम पे यूज़ करते हैं ताकि इजैकुलेटरी सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना करे। ठीक है, इसके बैरियर मेथड्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे फर्स्ट तो ये कि प्रोटेक्शन फ्रॉम STI एंड एड्स से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है कि डिस्पोजल है। थर्ड है प्राइवेसी मेंटेनेंस रखता है, मतलब हम खुद से यूज़ कर सकते हैं और ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये फीमेल के लिए होता है, ये भी रबर से बना है, इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे सर्विक्स में इसे इंसर्ट किया जाता है। ये प्रिवेंट क्या करता है, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, और ये रीयूजेबल है, सबसे बड़ा बेनिफिट्स। उसके साथ साथ बच्चों स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज और फोम्स ये भी यूज़ कर सकते हैं बैरियर मेथड के साथ, ताकि ये इंक्रीज कर दे कॉन्ट्रासेप्टिक इफिशियंसी को। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बच्चों आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, पहला आईयूडीज का 3 टाइप का आता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो प्रमोट करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, और इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आयोडी, ये कॉपर आयंस रिलीज करता है, और कॉपर आयरन क्या करता है, जो स्पर्म का मोटिलिटी है उसको कम कर देता है एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को डिक्रीज कर देता है। इसका एग्जाम्पल है CUT शॉट्स, प्रोजेस्टर शॉट्स। इसके कुछ साइड्स इफेक्ट भी है बच्चों, देख लेते हैं। पहला है कि नो प्राइवेसी फॉर यूज़र, क्योंकि ये एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। दूसरा, इरेगुलर पीरियड कर देता है। पीरियड्स के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड्स एंड पेन, एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीड्स एंड पेन होता है, एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STDs एंड एड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोज में प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन लिया जाता है, और इसे यूज़ करते हैं टैबलेट की तरह, जिसे हम पिल्स कहते हैं। पिल्स 21 डे तक डेली लेते हैं एंड 7 डेज गैप रहता है, जिसे उस बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। ठीक है, ये पिल्स जो है बहुत इफ़ेक्टिव होता है और लेस साइड इफ़ेक्ट होता है, और इंडिया में बच्चों फीमेल के द्वारा
सबसे एक्सेप्टेबल है कि सब पिल्स यूज़ करती है, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्ट ओरल पिल्स क्या करता है, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोकता है, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके बाद एक सहेली है जो लखनऊ ने बनाया है, लखनऊ जो सहेली है बच्चों वो नॉन एस्टेरॉयल पिल है और वीक में एक ही बार लेना है, इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिक वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांट्स या इंजेक्शन, प्रोजेस्ट्रॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन को क्या करते हैं, इम्प्लांट्स किया जाता है अंडर द स्किन और ये सेम फंक्शंस करता है जैसे पिल्स काम करता है, मगर ये ज़्यादा इफेक्टिव पीरियड होता है, इसका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है। लास्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं और ये क्या करता है, ब्लॉकेज गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मेल में होता है वैसेटोमी जिसमें वास डिफरेंस को रिमूव या कट करके टाई करते हैं, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी जिसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव या कट करके टाई करते हैं, ठीक है। ये हाईली इफ़ेक्टिव है और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है, बहुत कम चांसेस है रिवर्सिबल होने का इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है ये भी देख लेते हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, क्या फंक्शन है, सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी को, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी सप्रेस करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, मैंने बोला था ना बच्चों यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से, तो अच्छे से देख लीजिए कौन सा LNJ20, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रियाड वैसेक्टोमी, क्या है, नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, सही बात है। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाई, सही बात है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, सही बात है। नो स्पर्म अकर इन एपिडेमिस, स्पर्म रहता है एपिडेमिस में, ये कहाँ नहीं आता है, सेमिनल प्लाज्मा में नहीं होता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ये 2014 का, क्या करते हैं इसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव या कट करके टाई कर देते हैं। एक और क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग, पिल्स क्या है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन कराता है, कॉन्डम्स प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, वैसेटोमी सीमेन कंटेनिंग नो स्पर्म, कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, थैंक यू।